तो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद मितक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं ना चाहते हुए भी। और समहाउ हम कोई चीज़ अगर भले के लिए करते हैं तो हमें कैसे दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं वो हम जानते भी नहीं हैं। अभी आज पहले तो मकर संक्रांति है, आपको हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी लोहड़ी। और अभी मैं अपने घर से बाहर आया हूँ सुबह सुबह, और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया और मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं मैं कि करते क्या है हम लोग और हमें सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ। एक सेकंड में थोड़ा रिवर्स होता हूँ। ये मैं अपने घर के बाहर आया हूँ और अभी पूरा सीन देख रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर नेचर। और हम ऐसा करते हैं। देखो अभी हुआ क्या है, मैं आपको पूरा स्टोरी समझाता हूँ। सबसे पहले आप वेस्ट उठा के देखते हैं। सबसे पहले तो ये तो सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट इन द सेंस का मतलब आपका ये कचरा है, प्लास्टिक है, पॉलिथीन है। दूसरा ये फूड वेस्ट पड़ा हुआ है, देखो ये फूड वेस्ट है। और पीछे आपको दिखाता हूँ मैं, ये आलू पड़े हुए हैं और सारी चीजें पड़ी हुई है, मतलब पूरा मिक्स वेज कर रखा है, अब आप समझ सकते हो। और फिर कुछ अक्लमंद लोगों ने बहुत अकल दिखा के अपना बुद्धि का परिचय भी दिया। परिचय इन द सेंस का मतलब ये इसको जला दिया, लकड़ी के साथ तपाने के लिए जला दिया। अब हुआ क्या है, क्यों दिखा रहा हूँ, ये पूरा मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। बेसिकली कल है लोहड़ी थी, सबको पता है। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा होता है, सबको पता है क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और आज मकर संक्रांति भी है, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दान पुण्य करते हैं, हमारे कल्चर में है और ये होना भी चाहिए। ये एथिक कहता है और हमारा कल्चर भी यही कहता है। हम दान पुण्य करना चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए, अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ क्या होता है, हर तरह के लोग खाने खाने आते हैं और ये सब करने आते हैं और ये तरह तरह कचरा फैलाते हैं। देखो कचरा फैलाते हैं, इन सब के बाद फिर ये सब इतना ये जनरेट होता है सारा का सारा। ये आप देख लो कितना। अब इसको मैनेज नहीं हो सकता। मैनेज में इसके अंदर देखो फूड वेस्ट है, ठीक है, खाने का है, इसमें पेपर वेस्ट है, इसमें आपका प्लास्टिक वेस्ट है, इसमें आपके आपके जो ये कपड़ों की वेस्ट है, ये सब जूट के बैग वगैरह पड़े हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इन्हें रिसाइकिल क्यों नहीं कर पाते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखो, गौर करके देखो इसको मैं दिखाऊं आपको। ये देखो, ये ये देखिए, इसको अभी क्या रिसाइकिल होगा, अभी ये बताओ। इसके लिए क्या रिसाइकिल होगा, अभी मेरे को ये बताओ। कुछ हो सकता है इसका रिसाइकिल? ये देखो, ये इतना फाड़ दिया है, इतना पतला है, इसको रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल है। ना तो ये रिसाइकिल हो सकता, ना ये साफ हो सकता, ना धुलाई हो सकती। अब ये ऐसा है ना, ये ऐसे टुकड़ों में फटा है, ये फटा है, ऐसे फटा फटता रहेगा। और भी कोई वैसे पैर रखेगा इसको और ऐसे और ये टुकड़ों में फाड़ देगा। ये कितना वेस्ट है, कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब आप समझ रहे हैं। ये सारी चीज आप समझने की कोशिश करिए। बेसिकली मोटिव क्या है बताने का, यही है कि देखो हम दान पुण्य कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कचरा फैलाना हमारे हाथ में नहीं है। हर तरह का लोग आएगा और ये कचरा फैलाएगा। आप किसको मना नहीं कर सकते, हजारों टाइम लोग आते हैं। अब देखो इसमें माइक्रो प्लास्टिक भी जनरेट कैसी थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये चम्मच है, ठीक है, टूट के इतनी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये छोटा पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये देखो, ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है। ये दिस इज टर्न्स इनटू माइक्रो प्लास्टिक। ये माइक्रो प्लास्टिक में टूटेगी। अब बताओ इसमें अभी ये देखो, ये फट चुकी है, इसको क्या रिसाइकिल करोगे? इसके अंदर फूड वेस्ट पड़ा हुआ है, इसको आप क्या रिसाइकिल करोगे? रिसाइकिल तो छोड़िए, इसे मैनेज भी नहीं हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम इसे मैनेज आउट भी नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या है और करना क्या, सबसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए भंडारे में और ये हम जो खाना पीना खिलाते हैं, ये सब जगह हर तरह के लोग आते हैं। आप सबको नहीं समझा सकते एक सिंगल टाइम में, क्योंकि इतना भीड़ होता है, हलचल सबको पता है। जब खाना बढ़ता है तो कोई सबर नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, मुझे खाना देके कंट्रोल नहीं होता। बट अब इसको मैनेज कैसे करें, प्रॉब्लम यह आता है। मैनेज करने का इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम ऐसे हम आर्टिकल या प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, जैसे आपके ये कटोरी चम्मच हो गया, ये पेपर वाला हो गया, ये देखो पेपर की कटोरी वगैरह हो गया, ये जो हो गया, इनको यूज कैसे करें। इनको जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपना खाना खत्म करो पूरा। लोग जितना खाते हैं उससे ज्यादा फैलाते हैं। देखो उसमें खाना भी रखा हुआ है, देखो ये खाना रखा हुआ है। मैं आपको और चीज दिखाता हूँ।
अब बताइए क्या करेंगे आप इनका, बताइए। खाना रखा हुआ है, अब इसको रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल सही हो रखा है। अब बच्चे कुछ ही देखो, हमारी गलती देखो, ये इनका, ये देखो बेचारे कुत्ते हैं, ये देखो, ये देखो सड़क पे पड़ा खाना खा रहे हैं। अब इनके मुंह में प्लास्टिक जाए, आपको क्या पता चल रहा है? ये देखो इनके मुंह में प्लास्टिक जाए, ये भी बीमार होंगे, इनकी होने वाली फ्यूचर जो ब्रीड है वो भी बीमार होगी। मतलब हम इतने सेल्फिश हो गए हैं अपने इन सब में कि हम अपना नुकसान तो कर रहे हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का कर रहे हैं और ऐसे लोगों का भी कर रहे हैं जो प्रॉपर इनका योगदान ही नहीं है इन सब चीजों में। अब इनको मैं करूँ तो करूँ क्या, ये सब दिमाग में रहता है। समझाओ क्या? आप एक टाइम में इतने लोग को नहीं समझा सकते, ह्यूमन टेंडेंसी है। और खासकर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आपको जो काम के लिए मना करेंगे वही आदमी करता है। ये क्यूरियोसिटी होती है, सभी की होती है, मेरी भी है, होती है सबकी। मैनेज कैसे करें, प्रॉब्लम ये आता है। सबसे पहले जब भी आप ऐसे कूड़ों को अगर आप जनरेट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, सबसे पहले आप इन्हें खाना पूरा खाना सीखें। पूरा खाना अपना खत्म करिए। उसके बाद आप जब इन्हें फेंकने की बारी आती तो डस्टबिन होता है, हालांकि कल डस्टबिन भी था, कल की बात है, ये मेरे घर के बाहर की बात है। देखो मेरे घर के बाहर की बात है, हालांकि यहाँ डस्टबिन भी था और डस्टबिन में लोगों ने नहीं फेंक पाया पूरा पूरा, बस ऐसे फेंक दिया। हर लेबर क्लास के लोग भी आए हुए थे। अब इसको करना क्या है वो अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझ लीजिए करना कैसे है। सबसे पहले 2 डस्टबिन होने चाहिए जहीं भी आप रख रहे हैं, और प्रॉपर एक बंदा होना चाहिए जहाँ ये जब भंडारा कराते हैं, भंडारा बांटने से लोग भिज जाते हैं नॉल, यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए जो इन सबको मैनेज करे या फिर इनको ध्यान दे। ध्यान देने के लिए क्या है, सबसे पहले इसमें 3-4 तरह के वेस्ट है। पहले तो प्लास्टिक वेस्ट है, इसको अलग सेक्शन में डालें, ठीक है, अलग डब्बे में डालें, सूखा वेस्ट है। उसके बाद ये पेपर वेस्ट है, ठीक है, इस पेपर वेस्ट को कहीं और अलग डब्बे में डालें ताकि कचरा फेल मिले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग मिल ना जाए। क्योंकि अभी जब म्युनिसिपल का जब गाड़ी आएगा ना इसे सबको साफ कर रहे हैं, तो वो भी सारे कूड़े की तरह से भरेगा, भरकर फेंक देगा, वो फेंक देगा, ये रिसाइकल नहीं होने जाएगा। ये कहीं ना कहीं जहाँ कूड़े के ढेर है, आप लोग पता नहीं कहाँ है, मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में हम आके जीटी करनाल रोड एक जगह है, वहां पे पहाड़ बने हुए हैं बहुत सारे, तो वहां जाके डल जाएगा ये। अब ना तो ये रिसाइकिल हो पाएगा, ना इसे रीयूज कर पाएंगे, सिर्फ ये प्रॉपरली वेस्ट में ही कन्वर्ट होगा, इसको कोई इलाज ही नहीं है। और सबसे बड़ा आपने देखा माइक्रो प्लास्टिक कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जिन्हें हम खाएंगे, जब कुत्ते खाएंगे या फिर कोई भी खाएगा एक्चुअली उनके पेट में जाएगा ही जाएगा। और फिर अगलमंद लोगों ने क्या किया, सबसे बड़ी लोगों ने तापने के लिए इसको जला लिया। देखो ये जला के या वे जनरेट कर लिया। अब इसको किसको हम क्या समझाएं, किसी को क्या बताएं, ना चाहते हुए सारी प्रॉब्लम होती है। अभी तो बेचारे इनका कौन साथ देगा। ये सब चीजें हैं, आपको मैनेज आउट करनी पड़ती हैं और हमें समझना चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए और प्लास्टिक को जनरेट नहीं करना चाहिए। अब सुबह सुबह मैं आया हूँ, ये सब देख के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अब बोले तो किसको क्या समझाओ, किसको क्या बताओ। मेरा घर भी यहीं जस्ट ऊपर ही है, मैं अपने घर का आपको दिखाऊं, अपने घर से भी पोर्शन में आपको दिखाऊंगा कि ऐसे नीचे आते तो देखना कैसे लगेगा आपको। इतना बुरा लगता है ना जब आपको, इनफैक्ट आप कभी कुछ सोचना, आपका घर हो, आपके घर में जब कचरा होता है तो आप साफ करते हो, उसे फेंकते हो बाहर, बुरा लगता है। मेरे लिए तो ये पूरा एनवायरनमेंट ही घर है, पूरी पृथ्वी घर है। और जब ये सब देखते हो तो ना तो किसी को बोल सकते, ना किसी को समझा सकते, चुभता है ये। अब किसको क्या बोलो, मैनेज नहीं कर सकते ना। इसीलिए प्रॉपर एक एजुकेशन का जरूरत है, प्रॉपर एक इन्फ्लुएंस की जरूरत है, वो मैं कर रहा हूँ। और यही एक मोटिव है मेरा वीडियो बनाने का। देखिए कि वीडियो बनाने का यही एक पर्सनल मोटिव है कि प्लास्टिक भी जनरेट होगा ही होगा, इसको बैन करना ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है। मेन सॉल्यूशन यही है, आप उसको मैनेज आउट कैसे करते हैं, आप इसको कैसे फिगर आउट करते हैं, ये सब चीजें मेन प्रॉब्लम है। अगर हम चीजों को मैनेज करना आ गया, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप इसको ऐसे यूज करिए, ऐसे यूज करिए, मैंने अभी आपको सॉल्यूशन बताया कि इस वेस्ट को कैसे करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट अलग रखना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट अलग रखना चाहिए। अगर आपको मैनेज करना आ गया तो जो आगे का जो प्रोसेस है, जो यहाँ म्युनिसिपल वेस्ट आएगा, उनके पास भी तो चैम्बर्स होते हैं, इसमें वो गीला कूड़ा अलग फेंकते हैं और सूखा कूड़ा अलग फेंकते हैं, वो वहीं से ऐसे पूरा प्रोसेस बनेगा। इनिशिएशन हमें खुद करना पड़ेगा, वहां से इनिशिएट होकर ये खुद जाएगा, उसके बाद वो रिसाइकल तक पहुंचेगा और हेल्प आउट करे कहीं हद तक। 100% एक्यूरेसी नहीं है बट कहीं हद तक करेगा। आपको मैं दिखाऊं, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। देखो कितनी बड़ी सीरीज है ये देख रहे हो आप, ये पूरी सीरीज आप देख रहे हो, ये पूरा वहां तक इतना कूड़ा फैला हुआ है, इतना कूड़ा फैला हुआ है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार अगेन, देखो वहां तक ये पूरा कूड़ा फैला हुआ है। तो अब आप समझिए, अब ये ना चाहते हुए हमने दान पुण्य तो किया, इसकी आड़ में या इसकी रेफरेंस में हमने वेस्ट भी जनरेट कर लिया जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यही मैं कहूँगा, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पूरे एफर्ट्स डालिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, बी हैप्पी, बी यूजिंग प्लास्टिक।